नमस्कार। द एसडी न्यूज के खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बोलिए नेताजी में हम आपकी मुलाकात कराते हैं आपके क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधियों से। लेकिन आज की जो बोलिए नेताजी का ये कार्यक्रम है वो थोड़ा सा विपरीत है। विपरीत इसलिए है क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि जनपुत्र प्रतिनिधि जो भी हमारे हैं उनकी पुत्री से कराने वाले हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ बोलिए नेताजी के इस खास कार्यक्रम में है कोमल जी, जो कि जिनके माता भी एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, पिता भी एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और बचपन से इन्होंने राजनीतिक को काफी करीब से देखा है, राजनीतिक के साथ इन्होंने जिया है, राजनीतिक परिवेश में ये बचपन से ही रही हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है कोमल जी आपका। नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते। कोमल जी, आपके पिताजी और माताजी दोनों जो हैं वो जनप्रतिनिधि हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इन दोनों का सहयोग जो है वो किस तरह से करती हैं, कैसा घर का माहौल होता है, क्या कुछ होता है, पहले ये बताइए। जी, जैसा कि आपने खुद ही बोला, मैं खुद भी एक जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मेरे माता पिता जनप्रतिनिधि हैं। तो लेकिन सहयोग अगर कोई करना चाहे, लोगों के लिए काम करना चाहे, तो ऑप्शन उनके पास बहुत खुला रहता है। जैसे मेरे पास एक बहुत ही आप के लिए कि मेरे को अच्छा लगता है लोगों के लिए काम करना, और मेरे पास एक मौका रहता है क्योंकि अब जैसे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ही ले लीजिए, इस समय हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं, लेकिन जनता जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं या जो जनता क्षेत्र में है जिनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो तो रोज़ाना मेरे माताजी मेरे पिताजी के टेलीफोन पर उनका फ़ोन आता है, रोज़ाना अपनी तकलीफ़ अपनी बातें लोगों तक रखते हैं। तो हमने इसी चीज़ का सोशल मीडिया का और टेलीफोन मोबाइल इन सब का ही उपयोग करके लोगों से जुड़े रहने का काम किया। जैसे कि सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को आ रही थी राशन को लेकर। लोगों को कहना था कि राशन उनको उन दामों में नहीं मिल रहा है जो सरकार द्वारा उनको जो रेट फिक्स किया गया है, और राशन उनको नहीं मिल रहा था। तो इसके लिए हमने क्या किया था कि हमने एक डीलरों का, मेरी माता जी जो वैशाली लोकसभा की एमपी है, सांसद है, तो 6 विधानसभा का हमने डीलर का लिस्ट लिया था और एक एक डीलर को अपनी तरफ से कॉल करके हमने उनसे जायज़ा लिया था कि कहाँ कहाँ राशन नहीं मिल रहा है लोगों को और क्यों नहीं मिल रहा है। और जहाँ दिक्कतें आई वहाँ पे मेरी माताजी द्वारा पिताजी द्वारा प्रशासन को भी सूचित किया गया और कार्रवाई लेने के लिए कहा गया। इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया था कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जहां हमने हर जनप्रतिनिधि को जोड़ा था, क्योंकि क्षेत्र लेवल पे हम तो जैसे अब मान लीजिए कि अब एक अपने आवास में बैठे हुए, निकलना मना था जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, लेकिन क्षेत्र में मुखिया हो, जिला परिषद हो, विधायक हो, हर पंचायती राज के लोग हो, या तो किसी पार्टी के मंडल अध्यक्ष हो, तो हर लेवल के जनप्रतिनिधि अपने अपने एरिया में मौजूद थे। तो उनसे हमने अपना जुड़ाव किया व्हाट्सएप के थ्रू, लगातार उनसे जुड़े रहे कि अगर आपको अपने रेंज में अपने आसपास के लोगों को कोई तकलीफ में आप पाते हो तो ज़रूर हमको सूचित कीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस के अलावा भी काफ़ी तकलीफ से लोग गुजर रहे थे। गर्मी का माहौल आ गया, कहीं पे आग लग गई, कहीं आग लग गई, 6-7 मकान जल गया, तो उनको भी तो जनप्रतिनिधि देखेंगे ना। हमारा फर्ज तो वहाँ भी बनता है उनके लिए खड़ा रहना। तो ये सब में जुड़े रहना। इसके अलावा जितने बाहर के मजदूर फंसे हुए हमको संपर्क कर रहे थे, हमें कॉल आ रहा था टेलीफोन पे। मेरा सवाल भी आपसे यही है कि आप चूंकि आप रणनीति, आपकी माताजी भी जो है वैशाली से सांसद है, रणनीति एक तरह से एक जो प्रारूप है वो घर पर ही बनता होगा या फिर ऑफिस में बनता होगा, तो इसमें आप लोगों की क्या कुछ स्ट्रेटजी जो है वो रहती है? क्योंकि आप बहुत अनुभवी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप माताजी को कितना सहयोग करती हैं, क्या कुछ सुझाव देती हैं? चूंकि मजदूर इस वक्त, आज देखिए, आज भी बहुत सारे मजदूरों की मृत्यु हो गई है, ट्रक हादसा हो गया है, ऐसे लेकर के जो इस वक्त जो समीकरण चल रहा है, जो इस वक्त जो दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं, उस पर अब क्या कहेंगे मजदूरों को लेकर? जी, जैसे कि आप बोले, देखिए, माताजी पिताजी अपना काम कर रहे थे, लेकिन मैंने अपना अनुभव यहाँ इस्तेमाल किया कि मैं सारे लीडरों को भी फॉलो कर रही थी, ना कि बिहार के, बाहर के भी जनप्रतिनिधियों को फॉलो करके देख रही थी, क्योंकि हमें कुछ नया टेक्निक लेके आना था कि हम लोगों से कैसे जुड़े, उनकी सहायता कैसे करें। रातों रात अब कोई ऐसी विपत्ति आई है तो हम लोग को देखना होगा ना कि इन चीज़ों में कैसे करना है। तो हम लोग, जैसे मैंने क्या किया कि अब कैसे लोगों से जुड़े, तो अब पता लगाया जैसे बाकी लोग कैसे करें। जैसे बिहार के मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, अब उनको टोल फ्री नंबर जारी किया गया था, आप सब जानते हैं इस बारे में, बिहार सरकार द्वारा।
लेकिन टोल फ्री नंबर लोगों का फ़ोन आता था, हमने उनको टोल फ्री नंबर नोट कराया, पर हम अपना काम वहाँ नहीं रोके। हम एक टीम बैठाए थे, हमारे टीम में 4-5 लोग हम लोग थे, अलग अलग अपने अपने घरों में बैठकर। हमारा काम था एक टीम का कॉल रिसीव करके पता करना, टोल फ्री नंबर नोट कराना। दूसरा टीम 48 घंटे के अंदर में उनको कॉल बैक करके पूछना कि जो हमने आपको मदद दिया, आपको मदद मिला कि नहीं मिला। अगर उनको नहीं मदद मिला तो तीसरा मेंबर का काम था कि जहाँ जहाँ वो फंसे हुए हैं वहाँ के जिला पदाधिकारी को फ़ोन करके, लोकल जिला पदाधिकारी जो वहाँ के होंगे, उनको सूचित करना कि मेरे बिहार के बारे में सूचना देना। मेरी माता जी ने अपना लेटर पे लिखकर सूचना दिया, वहाँ बिहार निवास में भी सूचना दिया। तो हम लोग जितना बन सक रहा था अपने एंड से कर रहे थे। रहा बात मजदूर जो बाहर फंसे हुए हैं, अगर सही मामले में मुझसे पूछा जाए, मैं देखिए सरकार का काम होता है अपना योजनाएं बनाना, सरकार का काम होता है स्ट्रैटेजी बनाना। मैं तो कोई नेता हूँ नहीं जो स्ट्रैटेजी बनाऊंगी, लेकिन मैं इस चीज़ में ज़रूर सरकार से एक अपील करती रही और सरकार को ये बोलना चाहती थी और चाहूँगी आगे भी कि मजदूर जो बाहर फंसे हुए थे, आज जो हम इन्हें ला रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बिहार में भी जब मजदूर आ रहे थे हरकम सा मच गया है। लोग को कहना है कि मजदूर आने से कोरोना वायरस भी फैल रही है बिहार में। जहां ग्रीन जोन था वो भी रेड जोन में कन्वर्ट हो रहा है। केसेस अधिकांश जो निकल के अब आ रही है वो प्रवासी लोगों का आ रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि आज हम प्रवासी लोग के लिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन जब हमने पहला चरण ही लॉकडाउन का किया था, क्यों नहीं सरकार लॉकडाउन जब शुरू की थी, अगर शुरुआती के दिनों में ही अगर 2-3 दिन के अंदर में हम लोग ऐसा कुछ डाल देते कि अब 2-3 दिन के अंदर में जितने मजदूर जिनको जहां जाना है वो चले जाए, ठीक है, और उसके बाद हम लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 चलाते रहते, इससे क्या होता कि शुरू में जो जहां आ गए, जितना केस उस जगह फैलना था उतना ही फैलता। अब का आना ऑब्वियसली एक केस बढ़ेगा और केस फैलेगा। मतलब ये चीज को बेटर वे में स्ट्रेटेजाइज या कोई तो वजह होगी, सरकार बेटर जानती है उन्होंने किस वजह से किया, कैसे किया। लेकिन एक आम जब नजरिया हम लोग सबका रहता है, अच्छा रहता है। जैसे कि अब मेरा कहना है कि काफी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, बिहार की भी राजनीति में काफी पार्टीज हैं। एक है जो हमारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके एनडीए के जो पार्टी जो समर्थन है, जो दूसरा हमारी विपक्ष पार्टी भी है। मेरा एक बात कहना है, हम लोग को इस वैश्विक महामारी में सब कोई को साथ मिलकर चलना चाहिए। ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, कोई चुनाव माहौल नहीं है, अभी चुनाव तो है भी नहीं, ये तो एक वैश्विक महामारी है। यहाँ पे भारतीय हम लोग हिंदुस्तानी है और हर हिंदुस्तानी इसमें फंसा हुआ है। इसमें जात पात, हिंदू मुस्लिम, ये सब क्यों हो रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये सब करके एक दूसरे को अटैक करने की जगह, जैसे मैं आपको एक चीज हाईलाइट करना चाहती हूँ, मैंने रिसेंटली चिराग पासवान जी का एक इंटरव्यू सुना था और मैं उससे काफी प्रभावित हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सोच होना चाहिए और ऐसे सोच अगर लीडरों में होगा तो हम काफी बिहार को बिहार मेरा प्रोग्रेस करेगा। उन्होंने एक चीज कहा था, उन्होंने जैसे वो भले एनडीए की सरकार गठबंधन में हम लोग, नीतीश जी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि पंजीकरण करवाइए, मजदूर पढ़े लिखे नहीं है, वो ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए सरकार अपना पूरा काम कर रही है, लेकिन सरकार भी अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है, लेकिन इसका मतलब सरकार ने थोड़ी कहा है कि मुझे सुझाव नहीं दीजिए। और सच्चा इंसान जो मदद करना चाहता है उसको यही करना चाहिए कि सरकार के कार्य को देखिए, पूरा काम कर रही है, लेकिन सरकार भी अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है, लेकिन इसका मतलब सरकार ने थोड़ी कहा है कि मुझे सुझाव नहीं दीजिए। और सच्चा इंसान जो मदद करना चाहता है उसको यही करना चाहिए कि सरकार के कार्य को देखिए, अगर उसमें आपको कुछ लूप होल लगता है और आपको लगता है कि आपका सुझाव काम कर सकता है, आप सुझाव दीजिए, आप सुझाव दीजिए और साथ मिलके चलिए, साथ मिलके चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा जो चिराग पासवान का इंटरव्यू वो मैंने भी सुना था, बिल्कुल बहुत, और ये लॉकडाउन लागू होने से पहले ही चिराग पासवान ने ये सब बातें कही थी। बहुत अच्छी बातें आपने कही कोमल जी। मेरा एक और सवाल आपसे ये है, थोड़ा सा हटकर है, कि कोमल जी आप शुरू से ही राजनीति को देखते आई हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या अब लगता है आपको कि ये जो राजनीति का कल्चर है ये इसमें बदलाव होना चाहिए, इसमें कुछ और राजनीतिक ऊंचा उठना चाहिए, चाहे वो पक्ष की पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी, क्या इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? एक तो सबसे बड़ा सुधार आने की हमारे देश की राजनीति में ये चीज़ है कि हम लोग एक दूसरे को एक हिंदुस्तानी के नज़रिए से देखें, चाहे वो हिंदू भी हो चाहे मुसलमान भी हो। हिंदू में भी आप हिंदू मुसलमान छोड़िए, हिंदू में भी लोग एक दूसरे का जात पात देखते हैं, कौन यादव है, कौन पासवान है, कौन सिंह है, कौन क्या है, कौन मारवाड़ी है, ये नहीं होना चाहिए। हम सबको एक दूसरे को एक हिंदुस्तानी के नजरिए से देखना चाहिए। एक हिंदुस्तान के बाहर आप जाते हैं, बाकी जो देश होता है वो एकजुट होके वो हमेशा दूसरे देश से ही युद्ध करता है, हम लोग हमेशा आपस में युद्ध करके रह जाते हैं। और शायद यही एक वजह है कि कहीं ना कहीं हम उतने तेजी से तरक्की नहीं कर पा रहे जितनी तेजी से हम तरक्की कर सकते हैं, पहली बात।
दूसरी बात, मैं एक चीज़ और चाहती हूँ, सरकार से अनुरोध भी करती हूँ कि देखिए, ऊपर बैठे सरकार जो भी निर्णय लेती है, जो भी योजनाएं लेके आती है, जो भी लोगों के भलाई के लिए करती है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम देखें ये लोगों तक पहुँचती है कि नहीं। जितना इम्पोर्टेंट होता है कि मेरा एक सीएम कैसा हो, मेरे प्रधानमंत्री कैसा हो, उतना ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए मेरा एक मुखिया भी कैसा हो। हर नेता की नीयत देखनी चाहिए, हर नेता, हर जनप्रतिनिधि की आपको नीयत देखनी चाहिए, क्योंकि जिनकी नीयत सही होगी उनकी नियति ज़रूर सही होगी। आप कुछ भी अनाउंस करते हैं और वो अगर जनता तक नहीं पहुंचता है तो हमारा योजना फेल हो गया ना। तो जनता तक पहुंचे बहुत ज़रूरी है। अब शिक्षा को लेके आइए, नीतीश जी, मैं एक चीज़ आपको हाईलाइट करना चाहूँगी, नीतीश जी ने शिक्षा के लिए बहुत किया है बिहार के लिए, और बिहार, मेरा अगला सवाल भी कोमल जी यही था कि नीतीश जी इस वक्त जो नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, वो चाहे कोरोना को लेकर के हो या फिर राज्य में और कुछ और बातें को लेकर के हो, आप एक युवा हैं, युवा इस वक्त नीतीश कुमार के बारे में क्या कुछ सोच रहा है, ये मुझे आपसे जानना है। किसी भी युवा को या किसी भी, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, लोगों को एक यही उम्मीद रहती है कि सरकार समझे कि हम जनता को क्या चाहिए, और हमें जो चाहिए वो हम तक सिर्फ अनाउंसमेंट। नीतीश कुमार के बारे में मैं जानना चाहूंगा, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि जैसे नीतीश जी ने शिक्षा के ऊपर बिहार के लिए काम किया। आज आप भी जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा मिल रहा है, लड़कियों के लिए बहुत सारा फ्री का फैसिलिटी है, साइकिल मिल रहा है, बच्चों को खाना मिल रहा है विद्यालय में, बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक चीज़ और भी जानना है कि जो देखिए, नीतीश जी सीएम है, अब नीतीश जी के हम सब जो लोग होते हैं, एमएलसी हो, एमएलए हो, ये सब उनके चाहे मुखिया हो, ये सब जितने जनप्रतिनिधि होते हैं वो फील्ड में होते हैं। मुझे ये बात जानना है कि अगर शिक्षा के लिए नीतीश जी कुछ कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि शिक्षा मेरा पहले बिहार में, मान लीजिए एक उदाहरण दे रही हूँ, एग्जैक्ट नंबर्स में नहीं बोलूँगी, शिक्षा 30% था, अब शिक्षा जाके 60% हो गया या 70% हो गया है। तो उसकी वाहवाही के लिए मैं कभी वाहवाही नहीं करूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी वाह बहुत अच्छा हुआ। मेरा कहना है 100 कोरोना पे मेरा कहना है कि मैं 20% कुमार कैसा काम कर रहे हैं जी। नीतीश जी अपने तरफ से पूरा काम कर रहे हैं, मैंने उनको देखा भी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, मेरे पिताजी से भी उनकी बात हुई थी, लोगों से जुड़े हुए हैं वो, फील्ड में वो लेवल, मतलब हर प्रतिनिधि से, वो मुखिया से, हर लेवल के लोग से बात कर रहे हैं, अपने हर जनप्रतिनिधि से बात कर रहे हैं, अपनी जनता की खबरें ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे नीतीश जी से आज मैं ये इस माध्यम से विनती भी करूंगी कि जो क्वारंटाइन सेंटर है, आप उसका भी थोड़ा जायजा बहुत बारीकी से लीजिए, क्योंकि किसी न किसी वजह से कोरोना फैल रहा है, प्रवासी लोग आ रहे हैं और आप जान रहे हैं इस वजह से फैल रहा है, तो उस पर नियंत्रण बहुत तेजी में, थोड़ा स्लो नहीं और ज़्यादा स्पीड में होनी चाहिए नियंत्रण, और देखनी चाहिए कि ये चीज़ को कैसे हम कंट्रोल में। क्वारंटाइन का मुद्दा आप कोमल जी उठा रही हैं, बिल्कुल जायज मुद्दा। आज भी देखिए, क्वारंटाइन सेंटर में एक व्यक्ति की सांप काटने से मृत्यु हो गई है, और क्वारंटाइन का मामला जो है लगातार बढ़ रहा है। आपने बिल्कुल सही वाजिब जवाब उठाया। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, मैं वही बोलती हूँ कि मैं ना किसी सरकार के खिलाफ हूँ, ना मैं किसी सरकार के साथ हूँ। यहाँ पे हर बार मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। सरकार कितनी भी अपनी तरफ से प्रयत्न कर ले, कोशिश कर ले, हम आम आदमी का योगदान बहुत उसमें मायने रखता है। अगर सरकार हमारे लिए क्वारंटीन सेंटर रख रही है और हम उस क्वारंटीन सेंटर से भाग रहे हैं, हम अपने घर भाग जाते हैं, हम लोगों से मिलना मिलाप कर रहे हैं, अपने परिवार के पास भाग जा रहे हैं, तो हम भी तो उतने ही गलत हुए ना। बिल्कुल, तो हम सबको मिलके काम करना होगा, सरकार अकेले नहीं जीत पाएगी। सही कहा आपने कि जो ये वक्त है, अगर इस महामारी से हमें और आपको लड़ना है, तो सरकार अगर क्वारंटाइन सेंटर में किसी को रख रही है, और एसडी न्यूज़ भी बार बार कोमल जी यही लोगों से अपील करता है कि आपको क्वारंटाइन में अगर रखा जाता है तो वो आपके परिवार और हित के लिए ही है, आप रहिए ना वहाँ, आपको किसी तरह की कोई सुविधाएं सरकार नहीं होने देगी। मेरा एक अंतिम प्रश्न कोमल जी आपसे ये रहेगा, चूंकि आप राजनीतिक को आपने काफी बचपन से देखा है, राजनीतिक की जो पराकाष्ठा है उसमें आपने अपनी जिंदगी अभी तक, युवा वर्ग तक आप बिता रही और आगे भी बिताएंगी। मुझे ये बताइए, राजनीतिक में आने का आपका कोई मन है? हम्म 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 हम्म
कोमल जी, अगर आपको मौका मिलता है, कोमल जी, आपको आप अगर मान लीजिए कि आप बन जाती हैं, तो आप बिहार को कैसे बदलेंगी? क्या कुछ पहली प्राथमिकता आपकी रहेगी बिहार को बदलने के लिए या फिर बिहार में काम करने के लिए? मान लीजिए अगर आप बनती हैं तो। एजुकेशन जी। हम्म हम्म बिल्कुल बिल्कुल सही तरह से पढ़ाना है। बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया है कि अगर सबसे तोड़ निकालो। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। बिल्कुल कोमल जी, बहुत सही बात आपने कही कि अगर मौका मिलेगा तो सबसे पहले जो है वो शिक्षा में सुधार बहुत जरूरी है, क्योंकि वही बच्चे जो है आगे चल के हमारे राज्य, हमारे देश का भविष्य बनेंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए कोमल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। और जो आपने बातें कही हैं बिल्कुल वो जन सरोकार से जुड़ी बातें हैं। बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर ये इस वक्त बोलिए नेताजी में हमारे साथ थी कोमल सिंह, युवा है, पढ़े लिखे हैं और साफ तौर पर माता पिता दोनों जो हैं जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। बेबाक अंदाज में इन्होंने सवालों के जवाब दिए और राजनीतिक के आने के बारे में भी कहा कि अगर आती हूं तो सबसे पहले बिहार में शिक्षा की जो भी व्यवस्था है उसको सुचारू जरूर करूं। बोले नेताजी में फिर किसी और अगले प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि से कराएंगे आपकी मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। आप अपने घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।